सर, खेलो इंडिया की आज इनॉग्रेशन है और लद्दाख के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा जो इवेंट है लद्दाख में हो रहा है। और बाकी उस बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने स्पीच में ये कहा लद्दाख को आइस हॉकी के नाम से जाना जाएगा, तो आप उससे क्या कहेंगे? मैंने जो कहना था कह दिया, पक्का जाना जाएगा। भाई देखो, हमको थोड़ा सा बड़ा नागवार लगा जब मिनिस्ट्री ने बोला वहाँ से कि आइस हॉकी में हरियाणा की टीम जाएगी या कहीं और की जाएगी। अरे मैंने कहा मैं यहाँ पर 11,562 फीट पर बैठा हूँ, यहाँ पर आइस हॉकी हमारा हर बच्चा खेलता है, तो भाई हमारा जाना चाहिए। तो उसमें बड़े जद्दोजहद हुआ। अब हमारी टीम जा रही है। मंत्री जी ने कहा कल साइन कर दिया उन्होंने। मैंने कहा मैं डिक्लेयर कर दूं, मंत्री जी ने कहा कर दो। तो मुझे तो बड़ी खुशी है, आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। दूसरा, मैंने यह कहा कि अब जो आप कह रहे हैं कि लद्दाख को ये आइस हॉकी के नाम से जाना जाएगा, जरूर जाना चाहिए। यह हमारा ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का गेम होना चाहिए। तो इसको प्रोग्रेस करने के लिए हमको जितना भी अभी हमारा जो बन रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, उसको हम पूरा करेंगे। और इसके बाद हम ये भी व्यवस्था करेंगे कि जो हमारे प्लेयर होते हैं ना, इनके लिए कोई रोजी रोटी का ओपनिंग भी हो। वो भी तो मैंने विक्रम से कहा है, हमारे सेक्रेटरी हैं, IAS अफसर हैं, कि भाई ये भी देखो। तो मेरा तो केंद्र बिंदु जो है ना वो युवा है। वो पढ़ेगा नहीं और खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? फिर हमारा लद्दाख कैसे आगे बढ़ेगा? तो वो पढ़े और खेले, ये मेरा एम है और सर कामयाबी मिलेगी। हाँ भाई, बोलो बोलो। सर, जो लद्दाख के लोगों का शिकायत होते थे कि विंटर में ही आइस हॉकी खेल पाते हैं, तो ये आइस हॉकी रिंग जो नहीं, वो जो बन रहा है ना, वो 12 महीने रहेगा। वो 12 महीने रहेगा। अभी जो इन जगहों पर तो वो पिघल जाएगी बर्फ, लेकिन वो जो हम बना रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वो 12 महीने रहेगा। सर, जिस तरह से अभी ये इंडोर स्टेडियम है और ये भी कहा जा रहा है कि समर्स तक ये कंप्लीट हो जाएगा और आर्टिफिशियल आइस भी लगाए जाएंगे। अभी तो नेचुरल आइस पे खेल रहे हैं। तो सर, जो सीखना चाह रहे हैं, जैसे आई बुक्स एक जगह है जो अभी सिर्फ वहाँ पे फ्रीज हो जाते, तो लोग वहाँ जाके प्रैक्टिस करते, छोटे छोटे बच्चे भी। तो इस तरह की कोई और इनिशिएटिव रहेंगे सर जो कहीं जाके सीख पाए और ऐसा कोई स्टेडियम बने? देखिए, ऐसा है कि हम ट्रेनिंग भी देंगे, मैचेस भी कराएंगे और बाहर भी जाके खेलेंगे। ये तो तीनों स्टेज हम देखेंगे। तो इसमें हमारा तो पूरा एफर्ट है। कहीं पर भी कोई भी ऐसा प्रपोजल हम आएगा हमारे पास, हम जरूर अप्रूव करेंगे। और हमारा एम ही यही है कि हमारे लोग खेलें भी और कॉम्पिटिटिव भी हो जाएं और बाहर भी जाएं। जी, काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन का सर हमेशा, जैसे आपने पहले ही अपने स्पीच में भी कहा है, और ये भी माना जाता है कि जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है स्पेशली एथलीट्स के, तो उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं, उस कारण उनको काफ़ी वो डिफिकल्टी तो होती है। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हमारे युवा को सबको यह समझना पड़ेगा कि पढ़ लिख लिए, खेल लिए, नौकरी के पीछे ना दौड़ें। क्योंकि जब नौकरी के पीछे दौड़ते हैं और हम सब लोग करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, मीडिया भी हमारी बोल देती है जॉब अपॉर्चुनिटी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो किसी भी देश में, मैं हमेशा कहता हूँ स्कैंडिनेवियन कंट्री जहाँ पर लोग कम हो रहे हैं, वहाँ भी जो वर्क फोर्स है ना हर साल आती है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी आती है सोसाइटी में, उसमें मैच नहीं है। हमको स्टार्टअप भी होना पड़ेगा, हमको जॉब प्रोवाइडर होना पड़ेगा। हमारे बच्चों के आप लोगों ने बताना है, आप लोग उनको लिमिट मत कर दो, उनका दायरा मत रोक लो। मैं यूनिवर्सिटी में भी यही कहता हूँ कि उनको यह बताओ कि भाई वो अपना खुद कुछ करें।